बोले उमापति महादेव की जय। मैं अपने सच्चे हृदय से, शुद्ध वाणी से, जिसने सृष्टि संसार का रचना करने वाला का स्थान है, मैं अपने आदरणीय गुरु जी संत श्री कुलदीप शास्त्री द्वारकापुरी जम्मू वाले के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और गुरु जी के दिए हुए राम नाम औषधि मंत्र का हम सब मिल के जाप करें, ताकि घर में बीमारी, भूत प्रेत, जादू टोना दूर रहे। तो चलिए आइए मिल के हम सब इस मंत्र का जाप करते हैं। बोलिए संत श्री कुलदीप जी महाराज की जय, द्वारका शास्त्री जी महाराज की जय, चंपा मैया की जय, सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो। चलिए इस मंत्र का थोड़ा जाप कर लीजिए। कहीं किसी को कमर दर्द हो, पेट दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, आप इस मंत्र का जाप करिए। ये मंत्र आपके सारे रोग भगा देंगे। कौन सा मंत्र है? बोलिए सीताराम हनुमान गुरुदेव महादेव, हो राधे श्याम हनुमान गुरुदेव महादेव, नमः चंडिकाय नव दुर्गाय, शेष नारायण हो लक्ष्मी नारायण, हो लक्ष्मी नारायण, वद्री नारायण, सीता राधा लक्ष्मी पार्वती पार्वती, गंगा यमुना सरस्वती वैष्णो वैष्णो। बड़ा लग रहा है आप लोगों को, तो इतना तो चलते चलते जपिए न, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न त्रिपारा। इसी बात को गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में किस तरह से बखान करते हैं, किस तरह से। अरे दुख हरणी भय नाशनी, दुखरणी भय नाशनी, कलीम हरि को नाम, अनिश दिन नानका जो सुमरे, सफल हो ये सब काम। है नाम कुमारी नानका, है नाम कुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन दिन रात, चलते फिरते उल्टे नाम जपी हरि नामार। वाल्मीकि ब्रह्म साओ मरा मरा जपे कल्याप, राम राम जपेंगे तो भूत प्रेत जादू टोना काल मृत्यु होगा, आप एक्सीडेंट करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। जो मालिक माँ के गर्भ में 5वें महीना से भोजन दे सकते हैं, साइंस और सास दोनों खाता, और माँ के गर्भ से निकलते माँ के दोनों सीना में दूध भर देते, न जाने कितने आदमियों को गोदी में बैठा देते हैं। दुश्मन भी युद्ध के मैदान में चैलेंज करता, देखने कितने माँ का दूध पिया है। वो मालिक आपको भूखा रहने देंगे, वो मालिक आपको एक्सीडेंट होने देंगे, बशर्ते उनके रास्ते पर हम नहीं चल रहे हैं तो परेशानी आ रही है। आ जाइए, भक्ति से जुड़िए। भक्ति जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भक्ति से दूर रहिएगा तो चिन्ह। अरे गर्व वाले वादे को भूल जाओगे, हो गर्व वाले वादे को भूल जाओगे, हो प्यारे चैन नहीं पाओगे। जिस विद्यार्थी को नंबर कमा रहा है, स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा है, वो गीता पढ़ना शुरू कर दे। 6 महीना की नहीं होगा कि 2-4 अध्याय पढ़ेंगे, उसको नौकरी और रोजगार मिल जाए। इतना पावर है हमारे गीता में। इसीलिए अंग्रेज लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग दूर हैं गीता से। दूसरे धर्म के लोग हमारे गीता को पढ़ रहा है। हम सनातन धर्म वाले बोलते हैं धर्मशास्त्र धर्म वालों के लिए है, और खास करके देश के युवा पीढ़ी आज सबसे ज्यादा परेशान, हताश उदास निराश परेशान है। तो देश के युवा वर्ग है, तरह तरह के नशों का शिकार हो रहा है और आत्महत्या कर रहे हैं। उससे बचना। सारे अभिभावकों से मेरा विनती है, निवेदन, आग्रह है, अपने अपने बच्चे को शिक्षा के साथ साथ गीता पढ़ाइए, राम राम जपाइए। माता पिता गुरुजन और समाज के बड़े लोगों के चरणों में 4 धाम है, वहां उनको शीश नवाइए, मंदिर ले जाइए। हम भूल गए अपने शिवरात्रि मनाना, नवरात्रि मनाना, वैलेंटाइन डे याद है हमको, इफ्तार पार्टी में जाना हम शुरू कर दिए, वो याद है हमको। हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, लेकिन शिवरात्रि का पता नहीं। शिवरात्रि का हम बधाई नहीं देते, जन्माष्टमी में हम लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। वो मालिक जो सब कुछ दिए हैं, इतना सुंदर आपको इस संसार में बना के भेजे, 84 लाख जोनी की बात बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है, ये भक्ति के लिए मिला है। इसलिए बोला जननी जने तो भक्त जना, या दाता या सूर, नहीं तो बांझन भली काहे कमाई लो। बोला हे माते, यदि तुम पुत्र पैदा करती हो तो नंबर 1 भगवान का भक्त हो, दूसरे नंबर दानी हो, तीसरे नंबर सूरवीर हो, जो अपने राष्ट्र और धर्म के लिए मर बैठे। नहीं तो नूर की मतलब इतनी बड़ी खूबसूरती क्यों कमाई, इससे अच्छा तो बांझन रहती हुई भला था। शायद यही दोहा याद रहा होगा झांसी की रानी को। तो 21 साल की उम्र पीठ पर बच्चे बंध गए, युद्ध करी और शहीद हुई।
यही दोहा याद रहा होगा गुरु गोविंद महाराज जी को। तो 2 बेटा को युद्ध के मैदान में, 2 बेटा को जिंदा दीवार में चुनवा दिए, 2 बेटा को युद्ध के मैदान में मरवा दिए। उनके पिताजी चांदनी चौक में सनातन धर्म की रक्षा हेतु तो गर्दन कटवा दिए। हम तो सोचते हर मंदिर के आगे सबसे पहले तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर का मूर्ति जरूर होना चाहिए। उन्होंने कितने बड़ी बलिदान दिए इस देश के लिए। तो भक्ति करिए, मेरे कहने से नहीं होगा। जब आप गुरु करेंगे, गीता पढ़ेंगे, ये ज्ञान रूपी चक्षु खुलेगा, मोह माया तृष्णा रूपी छाल जो चंद्र से ढका हुआ वो खुलना शुरू हो जाएगा। और नर्क के 3 दरवाजे हैं, उनसे बच के रहिए। काम, क्रोध, लोभ, ये जो 3 नर्क के दरवाजे इसको बंद करिए। और कलयुग में 100 साल जिंदा रहना चाहते हैं, अपने आए हुए टास्क को पूरा करना चाहते हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूर्ण करना चाहते हैं, लोगों को परेशान, तो 6 चीजों से बच करिए। 6 में नंबर 1, किसी भी नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, अपने ही पेटों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, व्यर्थ का नहीं बोलना चाहिए, बड़े के ऊपर हुक्म नहीं चलाना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। अहंकार जो है भगवान का हार है, ये ध्यान रहे। तो जब आप गीता पढ़ेंगे, कहने से नहीं होगा, तब आप दुश्मन की परिभाषा जानेंगे। नहीं तो हम भाई भाई में लड़के कमर तोड़ लेंगे, और दुश्मन से लड़ने की जब बारी आएगी तो हम घुटमन टेक लेंगे। जब आप गीता पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। गुरु करेंगे, गुरु के बगैर ज्ञान हो नहीं सकता। हम माँ के गर्भ से निकले, 5 साल के बाद स्कूल गए, शब्द और अक्षर का ज्ञान हुआ, वो पढ़ाने वाले गुरु की कृपा है। हाँ, जैसे जैसे हम कुश्ती सीखते हैं तो गुरु लगता है, हर चीज में गुरु है। इसलिए मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संसार रूपी भाव सागर को पार करने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए, 100 साल जिंदा रहने के लिए, माता पिता गुरुजन समाज के बड़े लोगों के चरणों में 4 धाम है, वहाँ कैसे निर्वाह करना चाहिए, पड़ोसी के साथ क्या जिम्मेवारी है, राष्ट्र धर्म का निर्वाह कैसे हो, इसको जानने के लिए आपको गुरु पढ़ना पड़ेगा, गीता पढ़ना पड़ेगा। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे कर न सके, गुरु करे सो होए। तो गुरु करिए। यदि गुरु की आवश्यकता नहीं होती तो साक्षात विष्णु अवतार रामचंद्र जी के गुरु आदरणीय वशिष्ठ जी नहीं होते, इतने बड़े विद्वान बलवान ज्ञानी रावण के गुरु आदरणीय शुक्राचार्य जी नहीं होते, स्वामी विवेकानंद गुरु आदरणीय रामकृष्ण परमहंस नहीं होते, परशुराम के गुरु महेश्वर शंकर भगवान नहीं होते, राजा जनक के गुरु मात्र 8 साल के बालक ऋषि नहीं होते, अष्टवक्र ऋषि नहीं होते, माता सबरी के गुरु मतंग ऋषि नहीं होते, महेंद्र सुरेत के गुरु संत श्री कुलदीप शास्त्री द्वारकापुरी जामू वाले नहीं होते। हमारे गुरु महाराज के गुरु द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज ने जग जाहिर है रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में अपने हाथों से जगत जननी माँ काली को भोजन करवाते थे। देखा गुरु नहीं किया, बोला बेटा रामकृष्ण, बोला जिनके पास आपके जैसे जगत जननी माँ काली को गुरु करने क्या, बोला नहीं सबको। इसलिए आप गुरु करिए, गीता पढ़िए, तब समझ में आएगा। तो यही अपने वाणी को आज 1 मार्च 2022 है, शिवरात्रि है, भोले बाबा के चरणों में अपने वाणी को विराम देते हैं। आप लोग बड़ा ध्यान और यत्न से सुने, गीता सुने, सत्संग सुने। भगवान आप लोगों को हर क्षेत्र में सफलता दे, दीर्घायु रखे, बीमारी से बचाए। बोले बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले भंडारी की जय, उमापति महादेव।